नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु समय से पहले क्यों आ जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पाप, पुण्य और मोक्ष के बारे में बताया है। मैं आपको केवल वही बताऊंगा जो गरुड़ पुराण में वर्णित है, कोई झूठ या अपने कल्पना नहीं जोड़ूंगा। सबसे पहले गरुड़ पुराण क्या कहता है मृत्यु के बारे में। पुराण के अनुसार हर जीव की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु दो प्रकार की होती है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। काल मृत्यु वो है जो कर्मों के अनुसार निर्धारित समय पर होती है, लेकिन अकाल मृत्यु समय से पहले होती है और इसका कारण पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जीवन के पाप हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपनी आयु कम करता है। बहुत ज्यादा पाप करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं अकाल मृत्यु के मुख्य कारण क्या हैं, जैसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। पहला बड़ा कारण है अधर्म और पाप कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वह पापों का संचय करता है। ऐसे पाप आयु को कम करते हैं और असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए भूख से तड़प कर मरना, जहर खाकर मरना, आग में जलकर मरना, जल में डूबकर मरना, सांप के काटने से मरना, दुर्घटना में मरना, हिंसा या हत्या का शिकार होना या फांसी लगाकर मरना, ये सब अकाल मृत्यु के रूप हैं। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से कुछ पापों का उल्लेख है जो अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। पहला है पर स्त्री या पुरुष से संबंध बनाना, अर्थात शादीशुदा जीवन में विश्वासघात करना। पत्नी या पति का किसी अन्य से संबंध रखना ये गंभीर पाप है जिससे अकाल मृत्यु हो सकती है। दूसरा, पवित्र स्थानों का अपमान, मंदिर, तीर्थ स्थल, नदियां जैसे पवित्र जगहों को अपवित्र करना, वहां गंदगी फैलाना या अनुचित कार्य करना, ये बड़ा दोष है जो उम्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा, धर्म और बुजुर्गों का अपमान, माता पिता, गुरुजन, साधु संतों और बुजुर्गों का अपमान करने वाले का जीवन संकटमय हो जाता है और वे अकाल मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। चौथा, दूसरों को कष्ट देना, किसी निर्दोष को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देना, किसी की श्रद्धा या भक्ति का मजाक उड़ाना, धार्मिक नियमों की उपेक्षा करना, ये सब अकाल मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि दुर्घटना, जल में डूबना, सांप काटना, रोग, गले में फांसी लगना, भूख से पीड़ित होना या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाना, ये भी अकाल मृत्यु के कारण है। आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय कृत्य माना गया है। दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार और कुकर्म भी आयु कम करते हैं। पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के पाप मिलकर व्यक्ति को समय से पहले मौत की ओर ले जाते हैं। अब बात करते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। अकाल मृत्यु में शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा संसार का त्याग नहीं करती, वह अपना जीवन काल पूरा करने के लिए बनी रहती है। यदि मृत्यु प्राकृतिक रूप से असमय हुई है तो आत्मा को 3 दिन या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि मौत हत्या से हुई है तो ब्रह्म दोष लगता है, और यदि आत्महत्या है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी आत्माओं को लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ता है। उन्हें अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलता, वे 7 नरकों में से किसी एक में भेजी जाती हैं, जहाँ 60,000 वर्षों तक दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को यमराज और यमदूत दिखाई देने लगते हैं। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बोलने की कोशिश पर आवाज नहीं निकलती, आसपास की ध्वनियां बंद हो जाती हैं। अंतिम क्षणों में जीवन की धुंधली यादें आती हैं और यमराज आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है और स्वर्ग या नरक का फैसला होता है। यमलोक की यात्रा 99,000 योजन लंबी होती है, जिसमें यमदूत आत्मा को परीक्षाओं और सजाओं से गुजारते हैं। शव जलाने के बाद शरीर से सूक्ष्म शरीर जीवात्मा उत्पन्न होता है, जो अगले 12 दिनों तक संसार में घूमता रहता है। 13वें दिन यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन या 37-40 दिनों में हो सकता है, लेकिन आत्महत्या वाली आत्माएं अधर में लटक जाती हैं। जब तक निर्धारित समय पूरा नहीं होता वे भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं जिन्हें शरीर नहीं मिलता प्रेत योनि में चली जाती हैं। वे अंधकार में भटकती हैं, भूख प्यास सुख की तलाश में। शरीर न होने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए वे आसपास के लोगों को कष्ट देती हैं और उन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। इस अवस्था को अगति कहा जाता है, जहाँ न स्वर्ग मिलता है न नर्क। जीवन चक्र पूरा होने पर ही मुक्ति मिलती है। यदि मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता तो वो प्रेत योनि में फंस जाती है और भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अकाल मृत्यु वाली आत्मा भटकती रहती है, इसलिए उनकी मुक्ति के लिए पूजा जरूरी है। अब उपायों की बात करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से बचाव और आत्मा की शांति के लिए मार्गदर्शन है। सबसे पहले पाप से दूर रहें, धर्म पालन करें, सत्कर्म करें, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें, पवित्र स्थानों की रक्षा करें, दूसरों को कष्ट न दें। इससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि परिजनों को तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करें। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान की परंपरा है ताकि आत्मा को शांति मिले। श्राद्ध, बरसी या विशेष रूप से गया में पिंडदान से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। हिंदू परंपराओं में दशगात्र 10वां दिन और 13वां दिन का आयोजन किया जाता है। यदि अकाल मृत्यु किसी बीमारी या घटना से हुई है तो नारायण बलि पूजा का विधान है।
ताकि जीवात्मा को मुक्ति मिले और वंश में पीढ़ियां प्रभावित न हो। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन कर्मों का फल है। पाप से अकाल मृत्यु आती है, लेकिन पुण्य से लंबा और शांतिपूर्ण जीवन मिलता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है, यदि कर्म अच्छे हों। दोस्तों, ये पूरी जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है। यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा। और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। जय गरुड़ देव।